ये रुटेरिया का 53वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किस बाद में उच्चतम न्यायालय में ये व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया गया। गोलकनाथ बनाम बाद 1967 में आया था। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में आया था। बेरुवारी संघ बाद 1960 में आया था। इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो राज्य मन्नार समिति, धैर्य आयोग, JBP समिति, फजल अली आयोग, ये राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। देखिए, फजल अली आयोग के तहत पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भाषाई एवं धार्मिक। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सम्मिलित युग्म को पहचान कीजिए। 2000 ईस्वी में न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात के सही जोड़ का चयन कीजिए। 943 से 919। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मोयो के समय में हुआ था। पहली बार नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या है? कम है। अंतरिक्ष में पहली बार यूरी गागरिन गए थे। कब गए थे? तो याद रखिएगा, 1961 में गए थे। पहली बार महिला जाने वाली कौन थी? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा, जो 1963 में गई थी। और भारतीय पुरुष की बात करें जो पहली बार गए थे अंतरिक्ष में 1984 में, कौन गए थे? राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में इनको मिला था, फिजिक्स क्षेत्र में। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया। प्रकाश की गति न्यूटन ने। देखिए, अगर प्रकाश की चाल कौन सबसे पहले मापा तो याद रखिएगा, रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए किया जाता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की बूंदें अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है। निकट दृष्टि के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल होता है? 10⁻6 ओम के प्रतिरोध के समतुल होता है। किस अम्ल प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बिंदु द्वारा अलग अलग नहीं होता। किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं? तो विटामिन B और C शरीर में संचित नहीं होता है। ठीक है, विटामिन B और C। यकृत में जो जमा होता है विटामिन, वो विटामिन A है। विटामिन D को हार्मोन कहा जाता है। और विटामिन E की कमी से जनन क्षमता होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए, कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म गलत है पोलियो। पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। प्लेग चूहा के काटने से। और टेप वॉर्म सुअर के काटने से होता है। किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है।
संभवतः दर्पण है, या तो समतल अथवा उत्तल। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण दर्पण का जो हाइट है कम से कम आधा होना चाहिए। चलिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। जांघ की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? कौन है? मस्तिष्क। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई की बात करें तो कौन है? नेफ्रॉन। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम संश्लेषण के नहीं किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। दुधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराध्वनिक किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन? शनि। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है कौन है? तो है रुद्रप्रयाग। कौन है? रुद्रप्रयाग। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। कौन सा प्लेट एशिया प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच स्थित है? तो कौन है? फिलीपीन प्लेट। देवताओं का पीर धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक शिलालेख में वर्णित है? अशोक के 13वां मुख्य शिलालेख में वर्णित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? 1915 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किए थे। 1916 में हमरू लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी एक पुस्तक थी? तो सैयद अहमद खान की। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा? बलबन ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने। सेना को नगद वेतन कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी सेना को नगद वेतन देता था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। एसआईटी सोसाइटी की स्थापना 1784 में कौन किया? विलियम जोन्स। वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया गया था? चार्ल्स वुड आयोग 1854 में। मैकाले आयोग 1835 में मैकाले आयोग बना था जो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। हंटर आयोग 1882 में। देखिए, चार्ल्स वुड आयोग, मैकाले आयोग, हंटर आयोग, ये क्या है? शिक्षा से संबंधित आयोग है। ठीक है ना, शिक्षा से। तो सबसे पहले कब बना था? जिसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो चार्ल्स वुड आयोग 1854 में। ठीक है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की। 1897 में रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की और प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हेमू।
1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय ने। देखिए, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव शुरुआत कराने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। गर्म दल के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एक गर्म दल के नेता थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में सजाएं। देखिए, सिराजुद्दौला नवाब कब बने? 1756 में। अलीनगर की संधि 1757 में। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को, जिसमें 146 व्यक्तियों को अंग्रेजों को कैद कर लिया गया था और कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसमें 123 की मृत्यु हो गई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो घोड़ा का। ऋग्वेद में अघन्या गाय के लिए प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से एक व्रत को ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पौली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांवों के कितने भेद बताए गए? 3। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों को एक होने से कुरु कबीला बना? भरत एवं पुरु। और की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल मिल गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह आखा के द्वारा किया गया था, ढाका में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो किसका अनुवाद किया गया? सिंहासन, बतीशी, अथर्ववेद और बाइबिल का सबसे पहले बार अनुवाद किया गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? तो वज्रयान का। देखिए, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगीति में बट गया था। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर, कुंडलवन में। उस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे। कुछ इसमें नेता दिया हुआ है। देखिए, नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है किसे? पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट का स्थित तारा कौन है? सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। लिबनिंटिज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपरमून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह का उदाहरण है कौन? यम, सेरस एवं चेरॉन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, जो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस तिथि को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन को होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व को कितने समय में जोन में बांटा गया है? तो 24 समय जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए, आज 53वां सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।